इस क्वेश्चन में हमें बोला है टू रिंग्स ईच ऑफ रेडियस ए आर कोएक्सियल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज ए। ठीक है, जैसा कि हमें डायग्राम में शो किया गया है फिगर में कि दो रिंग्स हैं जिनकी रेडियस ए है और दोनों के बीच में कोएक्सियल, दोनों कोएक्सियल है मतलब दोनों के सेंटर एक ही लाइन के ऊपर हैं और बीच की डिस्टेंस दोनों की ए है। द मासेस ऑफ द रिंग्स, रिंग के मास दिए हुए हैं m1 और m2। तो हमें बताना है वर्क डन इन ट्रांसपोर्टिंग अ पार्टिकल ऑफ स्मॉल मास m फ्रॉम सेंटर c1 टू c2। तो यहाँ पर कोई स्मॉल पार्टिकल है मास m का, उसको c1 से लेके c2 तक लेके जाना है हमें, तो उसके लिए वर्क डन की वैल्यू बतानी है। देखो वर्क डन जो होगा, वर्क डन की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे? वर्क डन की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर स्मॉल पार्टिकल को लेके जाना है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? जिस तरह से पोटेंशियल के केस में निकाला जाता है, यानी कि चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर चार्ज तो है नहीं, यहाँ चार्ज की जगह क्या जाएगा? मास, मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पर पोटेंशियल कौन सा हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? CV1 से और 2 तक। तो हम इसको क्या लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे MC1 माइनस C2, ये लिख देंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद हमें क्या करना है? C1 पर हमें पोटेंशियल निकाल लेना है और C2 पोटेंशियल निकाल लेना है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? VC1। तो VC1 पर जो पोटेंशियल होगा, एक तो होगा इस मास M1 की वजह से और एक होगा इस मास M2 की वजह से। तो इस मास M2 की वजह से निकालने के लिए यहाँ पर हम एक डिस्टेंस निकाल रहे थे, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये बन गया एक ट्राइंगल, ये बन गया एक ट्राइंगल, ये है ए, ये है ए, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a√2। ठीक है, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये अगर a है, ये a है, तो ये a√2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी देख लो भाई, ऐसे बनेगा ना, a² प्लस a² और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a√2, तो ये a√2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम एक तो इस मास m1 की वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे और इस मास m2 की वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन? माइनस gm1 ओवर a माइनस gm2 ओवर a√2। सिमिलरली हम पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लेंगे 2 पर, तो वहाँ पर क्या आ जाएगी? माइनस gm2 ओवर a माइनस gm1 ओवर a√2। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए C1 माइनस C2, यानी कि VC1 माइनस VC2 की वैल्यू हमें चाहिए। तो हम ये एक्सप्रेशन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो माइनस gm1 ओवर a माइनस gm2 ओवर a√2, ये माइनस माइनस प्लस बनाएगा, तो ये क्या बनेगा? प्लस gm2 ओवर a और प्लस gm1 ओवर a√2। तो a√2 वाले एक साथ लिख देंगे और a वाले एक साथ लिख देंगे, तो देखो क्या बनेगा? ये बन जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो कॉमन निकाल लो, g ओवर a, g ओवर a प्लस का कॉमन निकाल लिया हमने, है ना। तो देखो अब क्या करने वाले हैं हम, ये m2 और ये m1, तो इसको लिख दिया मैंने m2 माइनस m1। ठीक है, और उसके बाद क्या दिख रहा है मेरे को? यहाँ पर दिख रहा है प्लस साइन लगाया मैंने, और ये दिख रहा है मेरे को m2 ओवर √2 और यहाँ पर m1 ओवर √2। तो m1 ओवर √2 एक ये बन गया और ये बन गया m2 ओवर √2, इसको एक अलग ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करो, g ओवर a, तो m2 माइनस m1, एक एक्सप्रेशन ये बन गया। यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने क्या? √2, इसमें से पूरे में से माइनस 1/√2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया m2 माइनस m1 बन गया। अब क्या होगा इसमें हम फर्दर क्या कॉमन ले सकते हैं? डेल्टा v इक्वल्स टू g अपॉन a। अब एलसीएम ले लिया मैंने कितना? √2। ठीक है, √2 एलसीएम ले लिया, यहाँ पर m2 माइनस m1 इंटू √2 हो जाएगा, और माइनस ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा m2 माइनस m1, ये बन जाएगा। तो कॉमन कितना आ गया? g ओवर a √2, m2 माइनस m1 कॉमन आ गया, और ये कितना आ गया? √2 माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई डेल्टा v की। हमें क्या वैल्यू चाहिए? w की। w किसके बराबर है? m इंटू डेल्टा v। डेल्टा v की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन कितना है? m इंटू डेल्टा v। तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? gm ओवर a√2, और ये कितना है? m2 माइनस m1, और ये कितना है? √2 माइनस 1। तो ये वर्क डन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।